हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं परिशिष्ट क्रमांक 6A है, यानी प्राथमिक विभाग के लिए, तथा इसी प्रकार से परिशिष्ट क्रमांक 6B होता है जो मिडिल के लिए भरा जाता है। साथियों उसके बाद में वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार किया जाता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक इसी प्रकार से माध्यमिक विभाग का भी होता है। और इसी के बाद में हम बात करें तो शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का प्रपत्र भी तैयार होता है। साथियों, जो पहले हमने देखा कि वार्षिक मूल्यांकन पंजी जो हर बच्चे के लिए एक पृष्ठ पूरा तैयार किया जाता, वो एवं ये वार्षिक अभिलेख पत्रक किस प्रकार से बनना है, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। किंतु साथियों, इनके साथ साथ ही जो परीक्षा समाप्त होती है उसके तुरंत बाद एक प्रपत्र तैयार किया जाता है जिसे शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 के नाम से जाना जाता है। साथियों, आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 है वो किस प्रकार से भरना है और कक्षा 8वीं तक भरा जाता है। साथियों, और जिसे हम अर्धवार्षिक परीक्षा में भी भरते हैं और प्रतिभा पर्व में भरते हैं और वार्षिक परीक्षा में भी वो भरा जाता है। साथियों, तो चलते हैं हम उस शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 पर, जिसे किस प्रकार से भरना है। और तो आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 है और ये माध्यमिक विभाग का यानी 6, 7, 8 के लिए है, जिसे परिशिष्ट 1 के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, तो ये किस प्रकार से बनना है इस पे हम बात करने वाले हैं। और इसी प्रकार से जो प्राथमिक विभाग के लिए जो होता है शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1, वो किस प्रकार से बनना है। तो साथियों, केवल अंतर इतना रहेगा कि माध्यमिक विभाग में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, और प्राथमिक विभाग में 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो साथियों, हम पूरा भरा हुआ और कंप्लीटली उस पर बात करने वाले हैं। साथियों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, एजुकेशन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, अब हम देख लेते हैं कि इसको क्रम बाय क्रम किस प्रकार से भरना है। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्राथमिक विभाग का शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 हमने कंप्लीट किया है। ठीक इसी प्रकार से मिडिल का होगा, हमने बात की कि उसमें केवल 2 सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। अब बात करें साथियों, इसके पहले रिक्त स्थान यहाँ पे क्या लिखना है, तो वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन सत्र 2024-25 हो जाएगा। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं ये भी परिशिष्ट क्रमांक 1 ही है, ये केवल प्राथमिक विभाग का है और वो परिशिष्ट क्रमांक 1 है और वो माध्यमिक विभाग का है। ठीक इसी प्रकार से आप देखें तो साथियों इस प्रकार का प्रपत्र और विद्यार्थीवार जानकारी यानी परीक्षा उपरांत शाला स्तर पर भर कर रखा जाने वाला प्रपत्र है साथियों, और ये अनिवार्य होता है साथियों, हम सभी जानते हैं। और ये जो प्रपत्र देख रहे हो आप कक्षा 3 से 5 के लिए है और वो जो था वो कक्षा 6 से 8 के लिए। यहाँ पे कक्षा अंकित हो जाएगी, फिर शाला का नाम इस प्रकार से शासकीय प्राथमिक शाला जो भी नाम होगा वो आप लिख देंगे, इस प्रकार से डाइस कोड लिख देंगे। इसी प्रकार जन शिक्षा केंद्र साथियों और जनपद शिक्षा केंद्र का नाम और इस प्रकार से जिले का नाम, और ये ऊपर की जनरली जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। अब साथियों बात करें तो क्रमांक यहाँ पे डला हुआ है, नहीं डला हुआ तो हम डाल देंगे। रोल नंबर की बात करें तो इस प्रकार साथियों रोल नंबर आ जाएंगे। कक्षा 3 के तो हमने 301 से स्टार्ट किया है। इस प्रकार से जो रोल नंबर है बच्चों के वास्तविक वो रोल नंबर हमको अंकित करना है, फिर बच्चे का नाम पिता का नाम आ जाए। अब साथियों हम बात करें तो आप सभी जानते हो कि कक्षा 3, 4 एवं 5 में जो परीक्षा है वो 60 अंकों पर हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंक लिखा है 60। तो साथियों ये जो अंक 60 लिखा है इस कॉलम में हमको यहाँ पे बच्चे के द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिखना है, और आगे यहाँ प्राप्तांक लिखा हुआ है, इसमें हमें ग्रेड देना है। ये ग्रेड किस प्रकार से देना है साथियों इस पर भी बात कर लेते हैं हम। इसी प्रकार साथियों अगले विषय की बात करो, ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ कि प्रथम भाषा विशिष्ट हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ। तो साथियों यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के जिनकी प्रथम भाषा इंग्लिश है तो उनके लिए केवल इंग्लिश पे राइट लगा देंगे और हिंदी विशिष्ट को इस प्रकार से काट देंगे। और यदि मान लो हिंदी विशिष्ट के बच्चे हैं तो इंग्लिश पे क्रॉस लगा के हिंदी विशिष्ट पे राइट लगा देंगे। इस प्रकार से जो बच्चा जिस भाषा को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ रहा है उसके अंक यहाँ पे हमको अंकित करना है। फिर द्वितीय भाषा, ठीक इसी प्रकार से जो बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में यदि हिंदी को पढ़ रहा है तो हिंदी के, और अंग्रेजी के पढ़ रहा है तो अंग्रेजी के अंक यहाँ पे अंकित हो जाएंगे। इस कॉलम में प्राप्तांक और अगले कॉलम में ग्रेड। इसी प्रकार गणित विषय की बात करें तो प्राप्तांक और ग्रेड, पर्यावरण की बात करें तो प्राप्तांक और ग्रेड, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर साथियों ओवरऑल की बात करें तो इन जो चारों विषय के जो प्राप्तांक है इन चारों विषय के प्राप्तांकों को यहाँ पे हमको जोड़ करके लिखना है। इस प्रकार से 60 अंकों का एक प्रश्न पत्र हुआ तो 4 विषय के प्रश्न पत्रों का पूर्णांक हो जाएगा 240, जो कि यहाँ पे महायोग लिखा है, यानी 240 में से बच्चे को ओवरऑल कितने अंक प्राप्त हुए।
फिर ओवरऑल की ग्रेड निकालेंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बना के आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। माध्यमिक की बात करें तो साथियों माध्यमिक विभाग में भी ठीक इसी प्रकार से होगा, केवल 2 विषय बढ़ जाएंगे और ओवरऑल उसका बढ़ जाएगा। इस प्रकार साथियों आप ग्रेड की बात करें तो हमने यहाँ पे ग्रेड किस प्रकार से दिए। और एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, इसमें नीचे स्पष्ट रूप से निर्देश लिखा हो जिसे हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों, नीचे एकदम हम पढ़ेंगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे नोट में दिया गया है कि पूर्णांक में से बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों को भरा जाए, यानी बच्चे द्वारा जो प्राप्त अंक है वो भरना है हमें, जैसा कि हमने स्क्रीन पे देखा। दूसरा नोट देखेंगे तो अनुपस्थित छात्रों के नाम के समक्ष लाल स्याही से ABSENT यानी एब्सेंट अंकित किया जाए और उन्हें किसी भी ग्रेड में ना जोड़ा जाए। तो साथियों आप इसमें देख सकते हो हमने यहाँ पे एब्सेंट अंकित किया है। आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे ये आप देख सकते हो 6 नंबर का जो बच्चा है, इस प्रकार साथियों हमको लिखना है। इस प्रकार साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र एक तैयार कर सकते हैं। साथियों आप ग्रेड की बात करें तो ग्रेड किस प्रकार से निकाले, तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो इसी प्रपत्र में आप जब नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेड भी अंकित है। साथियों आप देख सकते हो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक यहाँ पे देख सकते हो पहले 60 अंक का, फिर 240 का। ये 60 अंक विषय वाइज है, एक विषय 60 अंक का पूर्णांक है, उसमें से बच्चे ने प्राप्त किए। यदि बच्चा 52 से 60 तक प्राप्त करता है तो A ग्रेड, फिर 36 से 51 तक B ग्रेड, 27 से 35 तक अंक प्राप्त करता है तो C ग्रेड, और 20 से 26 तक प्राप्त करता है D ग्रेड, और इस प्रकार से 0 से 19 में बच्चा E ग्रेड में आएगा। ठीक इसी प्रकार से चारों सब्जेक्ट का ओवरऑल टोटल होता है साथियों 240 से 240 के ग्रेड की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 206 से 240 तक A ग्रेड, 144 से 205 B ग्रेड, 108 से 143 C ग्रेड, और 79 से 107 तक D ग्रेड, और 0 से 78 E ग्रेड। इस प्रकार साथियों यहाँ पे ग्रेड है, और इन्हीं को देख करके इन्हीं प्राप्तांकों के आधार पर जो ग्रेड देने का ये अंक चार्ट है, इसको देख करके यहाँ पे हम ऊपर ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेड प्रदान की गई है। साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो 60 में से बच्चे को प्राप्तांक प्राप्त हुए, उन प्राप्तांक की ग्रेड भी हमने यहाँ से देखी है। और इस प्रकार से जो ओवरऑल 240 में से बच्चे को जो प्राप्तांक प्राप्त हुए यानी चारों विषय का टोटल, तो वो भी यहाँ पे नीचे 240 का दिया है, इसमें से लिखा है। अब मिडिल की बात करें यानी माध्यमिक विभाग की बात करें तो 6 सब्जेक्ट होंगे, तो 6 सब्जेक्ट के 60-60 करके हम करेंगे तो उनका जो टोटल आएगा 360 हो जाएगा। और इस प्रकार से जो ऊपर की जो ग्रेड है प्राप्तांक की वो 60 अंकों का ही पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे ऊपर साथियों आपको उस प्रपत्र में लिखा हुआ मिल जाएगा, जिस पे हम देख लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये हो गई बात इसको कंप्लीट करने की। और एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें लिखा हुआ है कि ग्रेड वार बच्चों की संख्या अंकित करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेड वार बच्चों की संख्या अंकित करना है। तो इस पहले सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास टोटल 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों की आपने यहाँ पे ग्रेड दिए। तो इन ग्रेड का यहाँ पे ग्रेड वार संख्या अंकित करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि A ग्रेड में कितने बच्चे आए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे A ग्रेड में 2 बच्चे आए, इसलिए एक की सीट में 2 लिखना है। इसी प्रकार B ग्रेड में 3 बच्चे आए तो 3 लिखना है। इस प्रकार से साथियों हमको लिख देना। और 5 बच्चे प्रेजेंट है तो इनका टोटल 5 आना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले विषय की हम बात करें यानी अंग्रेजी विषय द्वितीय भाषा की बात करें तो आप देख सकते हो साथियों सभी बच्चे B ग्रेड में है, तो इसलिए A वाले में डैश, B ग्रेड में 5 और बाकी शेष कॉलमों में डैश आ जाएगा। इसी प्रकार साथियों अगले विषय की बात करें यानी गणित विषय की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हो A ग्रेड में 1 है और B ग्रेड में 2 है और C ग्रेड में 2 है। तो देख सकते हो आप A ग्रेड में 1 लिखा, B ग्रेड में 2, C ग्रेड में 2 और बाकी D और E में डैश, यानी कोई नहीं है इनमें। इसी प्रकार साथियों पर्यावरण यानी अंतिम विषय की हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेड की बात करें तो A ग्रेड में 3 है, B ग्रेड में 2 है और C, D एवं E में कोई नहीं है। इस प्रकार से हो गया। फिर इसी क्रम में साथियों इन बच्चों का ओवरऑल ग्रेड देखते हैं। तो आप देख सकते हो क्लास की ओवरऑल ग्रेड यहाँ से पता चल जाएगी। A ग्रेड में कितने विद्यार्थी है, तो साथियों A ग्रेड में 1 विद्यार्थी है और B ग्रेड में कितने हैं, तो B ग्रेड में 4 है। इस प्रकार से टोटल विद्यार्थी हो गए। C, D और E में कोई नहीं। यानी साथियों ये प्रपत्र कंप्लीट होने के बाद में हमारे जो आगामी जो प्रपत्र होते हैं यानी वार्षिक अभिलेख प्रपत्र, फिर जो वार्षिक मूल्यांकन पंजी है, इनको बनाने में सहायता मिलती है और बहुत आसान तरीके से हम साथियों तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और साथियों नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक की सील एवं हस्ताक्षर हो जाएगा। इसी क्रम में हम मिडिल का जो प्रपत्र है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मिडिल का यानी माध्यमिक विभाग का प्रपत्र आप देख सकते हो सेम वैसा ही है। ऊपर 6-7 के लिए है यानी कक्षा 6 एवं 7 के लिए भरा जाता है, क्योंकि 8वीं बोर्ड होती है और वो रिजल्ट बोर्ड से प्राप्त होता है। तो साथियों ऊपर सामान्य सी जानकारी और विषय की बात करें तो आप देख सकते हैं विज्ञान एवं सामाजिक विषय बढ़ गया है और ये महायोग यानी ओवरऑल जो
पूर्णांक है उसका 360 हो जाएगा और 360 में से बच्चों को प्राप्त हो जाएंगे। अब साथियों ग्रेड की बात करें, यहाँ पे जिस प्रकार से हमने प्राथमिक विभाग के प्रपत्र में यानी शैक्षिक प्रपत्र 1 में जो नाम एवं प्राप्तांक जैसे अंकित किए, ठीक इसी प्रकार से अंकित हो जाएंगे। और साथियों इसी प्रकार से आप देख सकते हो नीचे भी सेम स्थिति दी गई है। यहाँ पे ग्रेड निकालना है, यहाँ पे 60 एवं 360 की यहाँ पे ग्रेडिंग चार्ट भी दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 2 निर्देश देखने को मिल जाएगा और नीचे शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों माध्यमिक विभाग के लिए जो शैक्षिक प्रपत्र, शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 तैयार करना है वो किस प्रकार से करना है वो भी आप कर सकते हो साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।